अगर मैं आपसे कहूं सरकारी नौकरी भी चाहिए और कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिले, तो ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल संभव है। एसएससी में स्टेनोग्राफर की एक ऐसी पोस्ट होती है जिसमें आप एक एक्स्ट्रा स्किल सीख के अपने जो पढ़ने वाले कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे थोड़ा सा कंपटीशन कम कर सकते हैं। यानी आम जो कंपटीशन होते हैं जिसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होता, वहां कंपटीशन ज्यादा होता है। अगर आप स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं तो आपका जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफी हर किसी को नहीं आती है। जैसे कई लोग होते हैं ना कि भाई किताबी ज्ञान और सब्जेक्ट में कम है लेकिन स्किल सीखने में ज्यादा तेज होते हैं, तो ये नौकरी आपके लिए हो सकती है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट क्या होती है, एसएससी के फॉर्म कब आते हैं, ठीक है, इसमें योग्यता क्या चाहिए, सैलरी क्या होती है, एज क्या चाहिए, काम क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, टाइपिंग क्या, सिलेबस क्या, ये पूरा क्या कैसे मैं आपको अगले 10 मिनट में सब कुछ समझाने वाली हूं। तो ये बिल्कुल आपके लिए है। नमस्ते, मैं गरिमा स्वागत करती हूं आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इसकी पूरी जानकारी आप मेरे साथ अगले 5 या 10 मिनट में देखने वाले हैं। तो चलिए भाई, एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर होता क्या है? एसएससी स्टेनोग्राफर, आप अगर सामने आपके लिखा हुआ, यह केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों में एक प्रतिष्ठित पद है। मतलब जितने भी हमारे केंद्र सरकार की अलग अलग ऑफिसेज होते हैं उनमें एक अच्छा पद माना जाता है। स्टेनोग्राफर अधिकारियों के प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रेस वार्ता होती हैं, जिस तरीके से भी कम्युनिकेशन की चीजें, जब टाइपिंग की बात आती है तो वह स्टेनोग्राफर का ही काम होता है। तो ये अधिकारियों के बीच में ही रहते हैं, ये अधिकारियों के एक बिल्कुल आप सब अधिकारी मान लीजिए इसको। दूसरा, यह केवल टाइपिंग नहीं है, यह प्रशासन का हिस्सा बनने का मौका है। तो आपको अगर लगता है केवल टाइपिस्ट की नौकरी है, नहीं, अगर आप किसी अधिकारी के साथ बैठे हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी भी उतनी ही पहचान होती है जितनी उस अधिकारी की होती है, क्योंकि आपका काम उस अधिकारी को पूरे तरीके से हेल्प करना है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेजोरिटी, आपकी जो इंपॉर्टेंस होती है वो उतनी ही हो जाती है। तो समझ में आई बात कि ऐसे स्टेनोग्राफर है क्या, तो आप इससे क्या क्या सीख के और कैसे कैसे इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। चलिए भाई आ जाते हैं। इसमें ना 2 मुख्य पद होते हैं। इसके जो वैकेंसीज होती हैं वो 2 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, एक सी और एक डी। तो अगर हम बात करेंगे सी की, तो ये ग्रुप बी नॉन गैजेट पोस्ट होती है, यानी ग्रुप बी। आप देखते हैं गवर्नमेंट जो जॉब्स निकलते हैं वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी में निकलते हैं। तो ग्रुप बी तो एक अपने आप में बहुत अच्छा अधिकारी का पद माना जाता है, उसका जो ग्रेड पे वेतन आयोग वो उसका वेतनमान जो होता है। इसके बाद में उच्च पद और अधिक जिम्मेदारी। अब भाई सैलरी ज्यादा है, ग्रुप बी की नौकरी है, तो डेफिनेटली उसमें आपकी जिम्मेदारियां अधिक होंगी। जितना ऊंचा पद है, जिम्मेदारी हो सकता है कि काम फिजिकल वाला कम हो, लेकिन जिम्मेदारियां हमेशा ज्यादा उठानी पड़ती हैं। और उदाहरण रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और तमाम तरीके के जो भी मंत्रालय आते हैं, इनमें सभी में आप लोगों को अलग अलग तरीके से नौकरी, मतलब स्टेनोग्राफर का ये जो सी है, जो सी ग्रेड होता है, इसमें पोस्टिंग मिलती है, स्पेशली रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की बात की जाए। अगला, अगर हम स्टेनोग्राफर ग्रुप डी की बात करें, तो ग्रुप डी में बेटा ये ग्रुप सी की पोस्ट आती है। यानी अब आप बोलोगे मैम इसमें सी में बी आ रही है, ये एक्चुअल में ग्रेड है, ये ग्रेड है। मतलब इस जॉब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है कि अगर आप सी ग्रेड निकाल लेते हो तो आपको जो ए बी सी डी ग्रुप होते हैं, जो किसमें होते हैं, जो वेतन के हिसाब से होते हैं कि डी ग्रुप वालों का इतने से इतना वेतन शुरू होगा जो बेसिक पे होगी, सी ग्रुप वालों की इतनी बेसिक पे होगी, बी ग्रुप वालों की इतनी बेसिक पे होगी और इनका ये अधिकार होगा। और ए, तो आपको इससे बी मिलेगा और इससे सी लेवल की नौकरी मिलेंगी, जिसमें जो वेतन बैंड है वो आपका सी ग्रुप वाला लगेगा। तो इसमें एंट्री लेवल पद होते हैं ये, ठीक है, बहुत ज्यादा उच्च अधिकारी नहीं होते हैं। तो ये तो आपको ग्रुप सी और बी देखते ही समझ में आ गया। इसके बाद में उदाहरण सीबीडीटी, ठीक है, तो यहां पर टैक्स वाला आ गया, कैग आ गया हमारा, कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल, ठीक है, और अन्य विभाग। तो इसमें इस तरीके से इन विभागों में आपको सी ग्रुप में, जब आप स्टेनोग्राफर कौन सा वाला अगर ग्रेड डी निकाल लेते हैं तो आपको इसमें पद मिल जाते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया कि हमें मंत्रालय में और अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलेगी, एंट्री लेवल में मिलेगी और इसमें आपको हाई पद पे मिलेगी। अगली चीज क्या होती है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जॉब प्रोफाइल क्या होता है, काम क्या करना होगा। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप स्पीच राइटिंग
वरिष्ठ अधिकारियों के भाषणों को नोट करना, मतलब आप हमेशा अधिकारियों के साथ ही रहोगे, उन्हीं को असिस्ट कर रहे हो, तो जो वरिष्ठ अधिकारी है उनकी जो स्पीचेज होती है उसको नोट करना, ठीक है। प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बैठकों में कार्यवाही लिखना, जैसे भाई अधिकारी हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, वहां पर जो जो बातें हुई, जो जो निष्कर्ष निकले हैं, आपको वो सब चीजें एक डेटाबेस बना के देना, प्रेजेंट करना होता है, देना होता है। अगला असिस्टेंस, मतलब अधिकारी को फाइल और कॉल में मदद करना, क्योंकि अधिकारी का काम है एक चीज को आपको परफॉर्मा बना के देना, हमें उसको फॉलो करना है, तो आपको उस चीज को फॉलो करना होगा, ठीक है। अगला पब्लिक रिलेशंस, जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी बनना, ठीक है, मतलब अधिकारी तो है ही, अब अधिकारी का मीडिएटर कौन बनेगा, वो आप बनते हैं। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा डीएम का स्टेनोग्राफर, एसडीएम का स्टेनोग्राफर, तो स्टेनोग्राफर बिल्कुल डीएम एसडीएम उच्च अधिकारियों के साथ ही रहता है, तो आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा पद एसएससी के थ्रू आपको एक स्किल सीखने के से मिल सकता है। आगे आ जाते हैं, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई अच्छी जॉब है, सी और बी ग्रुप दोनों में एंट्री ले सकते हैं हम इससे, और किस केंद्र सरकार की नौकरी ले सकते हैं हम, कैग में भी जा सकते हैं, जैसे लेखा जोखा का भाई डिपार्टमेंट बोला जाता है, हम सीबीडीटी में भी जा सकते हैं, यानी टैक्स वाले डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, मंत्रालय में भी जा सकते हैं इसके थ्रू। अब वेतन और सुविधाएं कितनी है, अगर हम सी की बात करें तो जिसमें हम बी ग्रुप में जाएंगे, ठीक है, तो उसका 4600 और 4200 दो ग्रेड पे होंगे, यानी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी बनेगी वो 60 से 70,000 प्लस बनेगी प्रति माह, क्योंकि फिर डीए वगैरह लग के, और अगर अभी 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब से तो ये सैलरी और हो जाएगी। इसके बाद में अगर जो आप ग्रुप सी पे एंट्री करोगे, मतलब ग्रेड डी होगा लेकिन ग्रुप जो सी होगा उसका ग्रेड पे 2400 है, और फिर अभी हमारा जो ये लग चुका है टोटल मिला के डीए और सब अलाउंसेस वगैरह मिला के इसकी जो सैलरी बैठेगी वो 40 से 45,000, अभी ये आपको जो चल रहा है करंट सिचुएशन उसके हिसाब से 8वें वेतन आयोग में ये बढ़ के और हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके बाद में प्रतिमाह पर मंथ है, इसके बाद में इसमें डीए एचआरए और अन्य सरकारी भत्ते भी शामिल है, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। आगे आ जाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमोशन और करियर ग्रोथ हो सकता है इसमें, या फिर हम एक ही जगह पर रह जाएंगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे खासे इससे प्रमोशन के चांसेस होते हैं। अब क्या क्या प्रमोशन के चांसेस होते हैं, देखो भाई, आप स्टेनोग्राफर सी और डी किसी से भी लगे हो ग्रेड से, उसके बाद में आप सीनियर स्टेनोग्राफर बनोगे, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी पीएस बन जाते हो, फिर उसके बाद में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी पीपीएस जो होता है डिपार्टमेंट में, और फिर सीनियर प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी, जैसे जो गजेट जो हमारे यहाँ बोलते हैं ना गजेटेड ऑफिसर, कई बार आप लोगों को जब जॉब मिलती है तो हमें साइन चाहिए होते हैं, किसके, गजेटेड ऑफिसर के, ठीक है, तो आप इस रैंक तक यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। समय के साथ आप राजपत्रित अधिकारी के स्तर तक पहुंच जाते हो, राजपत्रित यानी जिसकी साइन, जिसकी मोहर आप लोगों के सरकारी नौकरियों की जो करेक्टर सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें चलता है, आप वहां तक पहुंच जाओगे गजेट ऑफिसर में, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अभी और भी चीजें हैं। शैक्षणिक योग्यता, भाई अब हमें करना क्या होगा, कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है जो हमें क्रॉस करनी होगी इस एग्जाम के लिए, तो भाई कला विज्ञान या कॉमर्स सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं, मतलब आपने कोई भी किया है, ठीक है, कला विज्ञान, 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो आप, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आर्ट साइड से हो, बायो से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पास 12th लेवल, ठीक है। उसके बाद में कोई विशेष डिग्री या डिप्लोमा आवश्यक नहीं है, कोई नहीं, बस आपको स्किल आना चाहिए। अब स्किल कैसे आना चाहिए, चलो भाई उस पर बात करते हैं। आयु सीमा क्या होगी, ग्रेड सी के लिए सबसे छोटी 18 होगी, यानी 18 से 30 वर्ष है, और यहां पर जो ग्रेड डी है जिसमें आप सी में एंट्री लोगे 2400 ग्रेड पे वाला, उसमें 18 से आपकी एज 27 वर्ष होनी चाहिए, 27, ठीक है। और बाकी जो प्रावधान है ओबीसी एससी एसटी 3+ और 5 इसकी छूट की वर्षों की, वो तो आपको एज इट इज मिलेगी, जैसे कि सरकार की ऑलरेडी हमारी जो स्कीम्स चलती है उसके तहत, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा, चयन प्रक्रिया क्या है, आपको चयन कैसे मिलेगा। अब आपको सीखना क्या है, देखिए याद रखना, आपको स्टेनोग्राफी का जो स्किल होता है, क्योंकि वहां पर आपको ये नहीं चाहिए स्टेनोग्राफी का कोई सर्टिफिकेट, जैसे टाइपिंग करवाते हैं ना कि भाई आपको टाइपिंग आती है यस या नो, मान लीजिए आपने स्टेनोग्राफी हाँ कर दी, वहां कोई इश्यू नहीं है फॉर्म भरने में, लेकिन आपको आएगी तभी तो क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि वहां पर स्टेनोग्राफी का प्रोसेस भी होगा। कैसे, देखो समझो, इसमें क्या होगा, चरण पहला यानी फर्स्ट जो हमारा स्टेज आती है उसमें आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम, जिसको सीबीई कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा होता है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसके बाद में जो टाइपिंग होती है, अब यहाँ तो आपको स्किल आना चाहिए ना,
तो स्टेनोग्राफी अगर आपके शहर में कहीं भी सिखाई जाती है या आसपास, मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आपको स्टेनोग्राफी सीख लेनी चाहिए, ताकि आप एक केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अच्छी जॉब, अधिकारियों के बीच बैठने वाली, ऑफिस बैठने वाली जॉब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी हर जगह आपकी प्रेजेंस रहती है, आप एक नौकरी अपने नाम कर सकते हो। अगर आप इसको देखोगे, स्किल टेस्ट होता है, स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट होता है, लेकिन इसके मार्क्स ऐड नहीं होते, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स फिर आपके देखे जाते हैं कि जो आपने बोला था 12th पास हो या नहीं हो, आपकी एज इतने से इतने बीच की, सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो मतलब पढ़ाई के लिए आपको सिर्फ ये करना है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद में इसकी कट ऑफ बनेगी, इसी से मेरिट बनेगी, ये केवल क्वालिफाई होगा जो आपने स्किल सीखा है स्टेनोग्राफी का, ठीक है। चलो भाई अगले पे आ जाते हैं, इसकी लिखित परीक्षा जो कि रिटन एग्जाम है वो कितने नंबर का क्या आता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे पकड़ बनानी है। अगर आप इसको देखोगे सब्जेक्ट्स को, तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग अच्छे लेवल की आती है, अगर आप लेवल की बात करोगे, ठीक है। मैंने कई बैचेस इसके पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें जो 50 क्वेश्चंस आते हैं 50 अंक के, यानी 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। जनरल अवेयरनेस जिसको हम जीके कहते हैं, ये भी 50 मार्क्स 15 क्वेश्चन के। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसको अगर 100 प्रश्न आते हैं 100 अंकों के, ठीक है। इसमें इंग्लिश वाला बड़ा ही मैटर करता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक्चुअल में, स्पेशली अगर मैं बिहार, हरियाणा, यूपी, राजस्थान इनकी बात करूं, तो बच्चे एसएससी के एग्जाम से इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां पर उनको इंग्लिश वीक होती है। तो अगर आप इस पे कवर कर लेते हो इंग्लिश को, तो ये आपके लिए बहुत शानदार से एक नौकरी होने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, यानी एक नंबर, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश अनुभाग सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है, इंग्लिश वाला पार्ट, क्योंकि ये दोनों 50-50 के, ये अकेला 100 का है, तो दिस इज इसलिए हाईलाइटेड है, इसको आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखना है। आगे अगर हम आएंगे स्किल टेस्ट, ठीक है। अगर आप ग्रेड डी की बात करोगे, अब ये आप तब समझ पाओगे जब आप स्टेनोग्राफी सीखोगे कि यार ये 80 WPM क्या है, ठीक है, और ये ग्रेड सी के लिए 100 WPM क्या है, यानी ग्रेड डी मतलब जिसमें आपको ग्रुप सी लेवल की नौकरी मिलेगी, और ये वो जिसमें आपको बी लेवल की नौकरी मिलेगी। यह परीक्षा का सबसे कठिन चरण है, आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी का जब हम स्किल सीखते हैं, आप जहां भी स्टेनोग्राफी सिखाई जाती है, डेफिनेटली इसके बारे में वो आपको सब डिटेल बताते हैं, शॉर्ट हैंड क्या है, हमें उसे कैसे सीखना है। आपको एक डिक्टेशन दी जाएगी जिसमें कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, ठीक है। तो ये तो आपको जब स्टेनोग्राफी का स्किल आप सीखने जाओगे, तो डेफिनेटली आपके वहां पे जो भी हेड होंगे कंप्यूटर, आपको जो सिखाते होंगे, जो आपको सिखाएंगे, वो डेफिनेटली ये आपको सारी चीजें सिखा देंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो, तो ये ग्रेड डी का हो गया और ये ग्रेड सी के लिए हो गया, ठीक है। वर्ड्स पर मिनट होता है वैसे WPM का मतलब। तैयारी की रणनीति भाई क्या होनी चाहिए, इंग्लिश पर फोकस करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि 100 मार्क्स की इंग्लिश है। जीके और करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के पढ़ने हैं, अगर हम इस पे आ जाएं। स्टेनो आज ही शुरू कर दें, शॉर्ट हैंड सीखने में समय लगता है। लिखित परीक्षा के बाद, रिटन एग्जाम के बाद कभी भी ये वेट ना करें कि आप स्टेनो सीख सकते हो, क्योंकि नॉर्मल टाइपिंग से थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो आप एकदम ऐसा नहीं सोच सकते कि रिजल्ट आने देते हैं, आप आज ही से इसको शुरू कर दो और टारगेट बना के चलो कि 2026 का स्टेनोग्राफर एग्जाम मेरे ही नाम होना चाहिए। अभी जब 2025 के रिजल्ट आया था, तमाम स्टूडेंट्स का हम लोगों ने पॉडकास्ट किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलने आए, तो ऐसा भी था कि मैम हमारा पता है ये वाला एग्जाम भी नहीं निकला, ये भी नहीं निकला, ये भी, लेकिन हमारा फाइनल सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में हो गया। इसका मतलब मुझे वहां से ये समझ में आया कि इन बच्चों का 4 एग्जाम में नहीं हुआ, 5वें स्टेनोग्राफर में हो गया। तो एक्स्ट्रा स्किल सीखने का कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा स्किल पे भी तो टाइम दिया है ना। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान, अपनी अलग अलग ताकतें होती हैं कि भाई मैं इसमें ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं इसमें ज्यादा स्मार्ट हूं। तो अपनी स्मार्टनेस का सही यूज करना ही सफलता की ओर हमें ले जाती है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, मॉक टेस्ट, स्पीड और एक्यूरेसी के लिए नियमित टेस्ट दे। टेस्ट का मतलब है सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाएं, ताकि देखें कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, मुझे क्या क्या चीजें सीखनी है। केवल टेस्ट लगाने से नहीं होगा, फाउंडेशन नींव भी आनी चाहिए, पूरी चीजें पहले आनी चाहिए, तभी तो टेस्ट लगाओगे ना। लेकिन टेस्ट से आप ये सीख लोगे कि मुझे अब पढ़ना कितना है, मेरे बेसिक्स कितने कमजोर है, मेरे बेसिक्स कितने स्ट्रांग है, इससे आपको ये सारी चीजें पता लग जाती है। तो आज ही तैयारी शुरू करें, 2026 को लक्ष्य बना लें। एक करियर विकल्प बेहतरीन है, सरकारी अच्छी नौकरी है, अच्छी सैलरी है, शानदार प्रमोशन है, केंद्र सरकार की नौकरी है,
ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है या फिर आप चाहते हो कि मैं अच्छी कर लूंगा, मेरे को अच्छी एक नौकरी मिल जाएगी, मैं स्किल भी सीख लूंगा, तो ये नौकरी आपका इंतजार कर रही है। अब ये आता है कि मैम इसका पेपर कब हो सकता है। एसएससी ने पहले ही अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें उसने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया है। एसएससी ने साफ साफ बता दिया है कि एसएससी का पूरा कैलेंडर है, जिसमें ये स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी जो नोटिफिकेशन आएगा अप्रैल 2026 में इसका नोटिफिकेशन आएगा, और अगस्त सितंबर में इसका एग्जाम एक्सपेक्टेड, मतलब अगस्त और सितंबर में इसका एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास आराम से 6 महीने हैं। अगर आप दिन रात एक करके आज से पढ़ने लग जाते हैं, स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं, तो ये नौकरी बेहतरीन आपका इंतजार कर रही है, मेरा यकीन मानो। ठीक है, अब ये कैसे मैम, हमें पूरा गाइड कर दीजिए कि हम इसकी पूरी तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आप तैयारी कर रहे हो ना किसी भी, आप आज से सोच रहे हो कि आज से मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, हो सकता है आप बीच बीच में कभी सोचो कि अगस्त के बाद मेरा और भी कोई एग्जाम होगा, या मैं मल्टीपल एग्जाम्स दूंगा, एक नहीं मैं एसएससी के और भी एग्जाम्स दूंगा जिसमें इंग्लिश आती है, स्किल तो मेरे पास है ही, तो मैं एसएससी के बाकी एग्जाम तो दे ही दूंगा, जिसमें नहीं भी आ रहा है स्किल, एसएससी सीजीएल सीपीओ, कोई भी अलग अलग कोर्सेज लेना, अलग अलग टेस्ट सीरीज लेना ना तो अफोर्डेबल है और ना ही इतना समय है कि डेली हम सर्च करें। आप बस एक सुपरपास लाइव अपने पास रखो, सरकारी नौकरी का आपका ऐसा बेस्ट साथी, इससे बेहतर इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 375 प्लस एग्जाम, यानी एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, आपके स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, टीचिंग का हो, इंजीनियरिंग का हो, सब सुपर पास लाइव एक ऐसी चाबी है जिससे आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म का ताला खोल दोगे। आपको जिस एग्जाम में सर्च करना है, आपको जिस एग्जाम की क्लासेस करनी है, आपको जिस एग्जाम के नोट्स चाहिए, आपको पूरी टेस्ट सीरीज चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिस करते टाइम कहीं अटक जाओ तो डाउट सॉल्व करने को चाहिए, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है क्या, सुपर पास लाइव। और आप सुपर पास लाइव ले लेते हैं और आप उसी से सिलेक्शन भी ले लेते हैं। आप अगर मेरा कूपन कोड लगाते हो गरिमा, तो मैं आपको इसका फुल रिफंड करा दूंगी, 100% रिफंड, अगर आपका सिलेक्शन सुपर पास लाइव से पढ़ के होता है तो। और सबसे बड़ी चीज है कि 375 प्लस एग्जाम्स की हमें तैयारी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही है, तो फिर भाई आप ना कैसे ये सब चीज मिल रही है इस बात पे विश्वास होना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा करते हैं, 1 रुपए में पहले 2 दिन का ट्राई कर लेते हैं। 2 दिन का ट्राई करो अपना, आपने सोचा है स्टेनोग्राफर ही टारगेट करना है, तो आप एप्लीकेशन पे जाओगे। देखो भाई हमारी एप्लीकेशन कैसे आप देख सकते हो, जैसे हमारे वीडियो चल रहा होगा, हर एक वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन के इसमें लिंक होगा, मोर पे जाना, जैसे आप मोर पे जाओगे तो सुपर पास ट्रेल ₹1 बाय नाउ, यहाँ पे क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ₹1 का ट्रायल दिखा रहा होगा, 1 मिनट रुक जाना, आपको ये रहा, ये ₹1 ट्रायल, आप इस पे जाओगे ₹1 ट्रायल पे, यहाँ मेरा कूपन कोड भी लगा ही होगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप देखो ये अपने आप अप्लाइड है ना, देख लेना एक बार, नहीं अप्लाई हो तो लगा देना। तो फिर जैसे ही आप स्टार्ट 2 डेज ट्रायल करोगे, तो आप इसको क्लिक करते ही स्टार्ट 2 डेज ट्रायल पे पहुंच जाओगे, ये आपको ओपन होके आ जाएगा। आपको बस यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस यहीं से करके अपना पे नाउ करके आपको इसको पे करके स्टार्ट कर लेना है। आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको भाई बहुत सारे इतनी सारी चीजें दिखेंगी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार ये इतनी सारी चीजें हमें दिख रही हैं सारा का सारा। तो आप किसी को भी जाके ना अपने जो पर्टिकुलर एग्जाम्स है उसको भी सर्च कर सकते हो। जैसे आपके पास मान लीजिए सुपर पास लाइव है, आपने स्टार्ट कर दिया, तो सुपर पास लाइव स्टार्ट होने के बाद अपना सर्च ये आएगा, सर्च फॉर योर एग्जाम, तो आपको ना अपने एग्जाम का सर्च कर लेना है, क्योंकि अगर आप उस एग्जाम को सर्च करोगे ना तो पर्टिकुलरली आपको उसी एग्जाम्स की क्लासेस टॉप पे दिखाएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत 375 एग्जाम्स आप खो जाओगे। तो आप अपने जो एग्जाम है ना उसको डायरेक्टली स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर डालोगे ना, तो आपको देखो एसएससी स्टेनोग्राफर ही अगर आप डालोगे, जैसे कि हमने क्लिक कर दिया, तो आप जब एसएससी स्टेनोग्राफर को क्लिक करोगे तो इसी के आपको नोट्स, इसी की टेस्ट सीरीज, इसी की क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड, सब कुछ आपको ऊपर इसी का दिखाएगा। और आप किसी भी टाइम दूसरा सर्च कर सकते हो, तीसरा सर्च कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। अब ये जैसे चीजें आ गई ना, आपको ये सारी की सारी चीजें आराम से दिखा देगा, ठीक है। आप जब सर्च ऑप्शन में जाओगे, सारा का अभी एसएससी इसका पूरा दिखा रहा है, ओवरव्यू क्या है, इसकी सुपर कोचिंग पे जाना, ठीक है। ये देखो एसएससी सुपर कोचिंग, ठीक है, यहाँ पर आ गया ये सुपर पास लाइव 375 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा सारे जितने भी बैचेस होंगे ना, आपको स्टेनोग्राफर के सब कुछ इस तरीके से आप सर्च करना है अपना एग्जाम, आपको यहाँ पर निकल के आ जाएगा आप ही के एग्जाम्स। आप किसी भी एग्जाम को अपने किसी भी टाइम सर्च कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें मैं समझा चुकी होंगी आपको। बस अब आपको क्या करना है, एसएससी स्टेनोग्राफर को ही अपनी
पूरी टारगेट बना लेना है और 2026 में एक स्किल सीख के आप सरकारी नौकरी अपने घर अपने लाइफ में ला सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो मैं यहाँ बैठी हूँ इस चैनल पर, इस वीडियो में मैं जरूर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जुड़े रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अपना जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगली किसी इंफॉर्मेशन के साथ, अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय, टेक केयर।